ओम शांति। बहुत प्यारा गीत सुना और प्यारे बाबा हम बच्चों को इस श्रेष्ठ जन्म में संगम युग पर श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान देता है। इस समय ही हम श्रेष्ठ कर्म, दैवी कर्म, जिनसे ही हमारा ऊंचा भाग्य बनता है। लेकिन साथ ही बाबा कहते हैं श्रेष्ठ कर्म होंगे कैसे, उसके लिए क्या चाहिए। आजकल बाबा कुछ दिनों से एक बात पर बार बार ध्यान दिला रहे हैं। आपके भी ध्यान पर आया तो होगा ही। तो बाबा कहते बुद्धि अच्छी चाहिए, क्योंकि बुद्धि कर्म से पहले मन और बुद्धि काम करता है, संस्कार काम करते हैं। तब कर्म में आता है, व्यवहार में आता है, संपर्क में आता है। तो बुद्धि को भगवान हमें ज्ञान देकर अच्छा बनाता है। फिर हम अपनी बुद्धि में क्या रखते हैं, ये हर एक की अपनी तकदीर है। हर एक का अपने कर्म का खाता है। कई बार देखा होगा, एक ही बात को एक व्यक्ति अच्छी सेंस में लेता है और एक व्यक्ति उल्टी सेंस में लेता है। एक ही बात को, एक ही दृश्य को, एक ही बात को बुद्धि जैसी होगी वैसा उठा लेता है। अच्छी बात है लेकिन उसने उल्टी उठाई। क्यों? कारण बुद्धि ऐसी है। गुण नहीं उठाया तो कर्म श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? हो सकता है? कर्म तो क्या, बोल भी कर्म ही है वास्तव में। बोलना कर्म है, सुनना कर्म है, देखना कर्म है। साथ ही आज बाबा ने कहा है कि देह अभिमान बहुत पाप कराता है। सारे विकारों की जड़ कौन सी है? देह अभिमान। कोई सा भी विकार, वो अलग बात है कि ज्ञानी योगी बनने के बाद किसी में कोई विकार हावी होता है, किसी में कोई विकार हावी होता है। और उसमें भी मूल बात बाबा हमें बार बार समझाते हैं कि देहधारी याद नहीं आए। देहधारी से ही तो विकार सारे आगे आते हैं ना। हाँ, मोह क्यों आता है? देहधारी देखा ना। बाबा को देखें, बाबा से संबंध हो, वो प्यार हो, तो देहधारी क्यों याद आएगा? कुदृष्टि क्यों जाती है? देहधारी को देखने से ना। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सुंदर है, ये बहुत प्यारा है, हाँ ये ऐसे है, ये वैसे है, जो भी कुछ भावनाएं उठ जाती हैं देह अभिमान के कारण। तो बाबा ने कहा देह अभिमान पाप करा देता है। इसलिए मैं रोज रोज कहता हूं अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझो। और कोई भी खराब ख्यालात आता है देह अभिमान का, स्त्री पुरुष के भान का, तो वो पाप बन जाता है। इस पर भी बाबा हमें कई दिनों से बार बार सावधानी दे रहे हैं। आज बाबा ने और भी कुछ धारणा की बातें सुनाई हैं। बाबा ने कहा कि एक तो प्यार से चलो, प्रेम से चलो। ये गुण बड़ा आवश्यक है। बड़ा, ये नहीं कि हमारी किसी से बनती ही नहीं, अकेले दकेले, हाँ, मूड कभी कैसा, मूड कभी कैसा, संगठन में चलना ही नहीं आता, बड़े छोटे का प्यार और अपमान रखना ही नहीं आता। क्या होता है मान, क्या होता है प्यार। फिर वचन भी वैसे ही होते हैं।
तो बाबा ने कहा कटु वचन नहीं बोलने हैं। यहाँ तक कि आज बाबा ने कहा हंसी मजाक भी नहीं करना। एक है हंसी मजाक बहलाने के लिए, प्यार का, लेकिन एक है जिसमें विकारों की वायु आती है। विकारों की वायु समझ सकते हैं ना? हाँ, कुछ भी कटाक्ष करते जाना, कुछ भी बिना सोचे समझे बड़ी बड़ी बात बोल देना, छोटा मुंह बड़ी बात, उल्टी। किसको प्यार करेगा सोचो। तो बाबा ने कहा हंसी मजाक भी ऐसा नहीं करना है, टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए, किसी का अपमान। हाँ, तो हर एक की वैल्यू को समझ कर चलना है। आज ऐसी बातें भी बाबा मुरली में तभी सुनाता है जब देखता है ना बच्चों में ये है, या कोई बच्चा बैठा है जिसको कुछ समझाना है और सीधा वो सुनता नहीं है, मानता नहीं है, तो बाबा क्या करेगा? सभा में कहेगा ना। हाँ, और जिसकी कमी होगी उसको लगेगा। फिर अगर सुधरना होगा तो समझ जाएगा, चुपचाप अपने को सुधारेगा, नहीं तो झगड़ा करेगा, अवस्था खराब करेगा, क्योंकि सुधरने का लक्ष्य ही नहीं है। अपने परिवर्तन का लक्ष्य होगा तो समझेगा ये मेरी गलती, मुझे ठीक करनी है। और बाबा तो कहते ही थे, बाबा देखते भी थे कोई आत्मा सभा में ऐसी है, शिक्षा सबको दी जाएगी। वैसे भी कहते हैं, कहना बहू को हो तो कहो बेटी को। हाँ, जिसमें सुनने की शक्ति है, हाँ वो तो सुन लेगी। तो कितना बाबा हम बच्चों को श्रृंगार करता है, प्यार करता है, कितना बाबा का हाँ हमारे साथ जिगरी, हाँ शुभ भावना, रहम दिल है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं, इनके कर्म ऊंचे हो जाएं, साधारण ना रहे। लक्ष्य ही इतना ऊंचा दिया है देवता बनने का, तो दैवी कर्म करने हैं। तो ये प्यार की निशानी है या हाँ, प्यार की निशानी है। ये डांट नहीं है, ये प्यार है।